हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन सेज हाइड्रोजन peroxide solution 20 ml reacts quantitatively with a solution of KMnO4 20 ml acidified with dilute H2SO4. The same volume of the KMnO4 solution is decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium, simultaneously forming a dark brown precipitate of hydrated MnO2. The brown precipitate is dissolved in 10 ml of 0.2 molar sodium oxalate under boiling condition in the presence of dilute H2SO4. Write the balanced equation involved in the reactions and calculate the molarity of H2O2. अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मिली इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो, है ना। आपने पढ़ रखा होगा कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बराबर मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के सेम मिली इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ मिली इक्विवेलेंट्स या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम ये पीछे से चले, देखिए सबसे पहले क्या कौन सी रिएक्शन हम लिखेंगे कि ये जो डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट है MnO2 का, इसको रिएक्ट करवाया गया सोडियम ऑक्सलेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये रिएक्शंस अगर हम लिखें तो MnO2 प्लस सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4 प्लस H2SO4 गिव्स, सिंपल सी रिएक्शन है, क्या बन के तैयार होगा, मैग्नीज सल्फेट MnSO4 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर एंड CO2 प्लस 2 times H2O एंड 2 times CO2, ठीक है। इसमें अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कार्बन का यहाँ सोडियम ऑक्सलेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, KMnO4 और MnSO4 की रिएक्शन करवाई जा रही है न्यूट्रल मीडियम में, तो ये रिएक्शन लिख लेते हैं जरा, KMnO4 प्लस MnSO4, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करवाई जा रही है प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो बन के तैयार होंगे, MnO2 बन के तैयार होगा, ऊपर बोल ही रहा है 5 times MnO2 प्लस H2SO4 प्लस K2SO4, सिंपल, है ना। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे, रेडॉक्स रिएक्शन ये भी है, इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2H2SO4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 मैग्नीज सल्फेट के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको और यहाँ पर 2 times KMnO4, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली रिएक्शन की बात करते हैं, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाई गई KMnO4 के साथ एसिडिफाइड H2SO4 में, इस रिएक्शन को लिखते हैं जरा हम। तो यहाँ पर क्या किया गया, KMnO4 को रिएक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ, एसिडिक मीडियम H2SO4 में 3 times H2SO4 प्लस H2O2, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो बन के तैयार होगा वो क्या बन के तैयार होगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट 2 times MnSO4 प्लस 8 times H2O। तो इस क्वेश्चन में ये 3 रिएक्शन इन्वॉल्व थी और ये तीनों कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ H2O2 कैसे निकालें। तो इसके लिए अगर आप ध्यान दो तो सोडियम ऑक्सलेट कितना यूज किया गया है, 0.2 मोलर 10 मिलीलीटर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम ऑक्सलेट कैलकुलेट कर लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4, ये कितना आएगा, मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 10 मिलीलीटर इनटू नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे भाई, मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.2, सोडियम ऑक्सलेट है, इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है ना, तो इनटू 2। सोडियम ऑक्सलेट में अगर आप देखोगे तो ऑक्सलेट जो होता है C2O4 2 माइनस 2 चार्ज होता है, तो उसका एन फैक्टर 2 आएगा। सो मोलैरिटी इनटू 2 दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, है ना। फाइनली वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, ये क्या आ गया, मिली इक्विवेलेंट्स आ गया। ये कितना आया, ये आया 4, है ना। अब
Na2C2O4 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 4। तो इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स MnO2 के भी रहे होंगे, तो फिर इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स KMnO4 के भी रहे होंगे, तो फिर इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स H2O2 के भी रहे होंगे। तीनों रिएक्शन एक के बाद एक चल रही है ना, तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स MnO2 के थे। जितने मिली इक्विवेलेंट्स MnO2 के बन रहे हैं यहाँ पर, उतने मिली इक्विवेलेंट्स KMnO4 के यूज़ किए गए होंगे, और जितने मिली इक्विवेलेंट्स KMnO4 के मौजूद हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स H2O2 के रिएक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर, है ना। सो दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। अब अगर हम यहां से मिली मोल्स ऑफ H2O2 निकालें, मिली मोल्स ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका n फैक्टर 2 होता है, तो मिली मोल्स कितने आ जाएंगे? 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो अब अगर हम यहां से मोलैरिटी ऑफ H2O2 कैलकुलेट करें, कितने मिली मोल्स हैं H2O2 के? 2 मिली मोल्स हैं। कितने मिलीलीटर सॉल्यूशन में है? 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है। सो 2 डिवाइडेड बाई 20, है ना। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स 1 लीटर में जो मौजूद होते हैं, है ना। तो मिली मोल्स है तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। मिलीलीटर में इसको मोल्स में, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सो दिस इज द आंसर 2/20। ये कितना निकल के आया? 0.1 मोलर। ठीक है, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.1 मोलर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।